हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो समय सुबह तो नहीं कहूँगी मैं, 11:30 हो चुके हैं, दोपहर हो चुकी है, अच्छी खासी धूप निकल आई है। और हम जा रहे थे हिसार। और हिसार जाने का कारण ये था कि नीशू का जो कॉलेज है वो बंद हो चुका है और उसके हॉस्टल से मैसेज आ चुका था 10-12 दिन पहले कि सामान उठा लो। वही है कि फिर रेंट तो लगता ही रहेगा, फिर अगर सामान नहीं उठाएंगे तब तक। तो पहले तो थे हम शादी में बिजी, नहीं जा पाए थे। और अब कल वहाँ से शादी से फ्री होके और फिर आज का हमने फिर यही प्रोग्राम बनाया कि चलो आज लगे हाथ ही ये सामान भी उठा लेते हैं। तो फिर हम निकल लिए थे, नीशू हमारे साथ ही थी और सामान लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पे हम पहुँच चुके थे भिवानी। तो लॉकडाउन का कहें या फिर कोरोना का असर कहें, इतना था कि इतना जो जो ये रोड है इस पे इतनी भीड़, भारी भरकम भीड़ रहती थी, इतनी नहीं थी। और हर किसी के चेहरे पर मास्क था। तो ये आप सबको पता ही है कि कोरोना एक बार फिर से बुरी तरह फैल चुका है। इतनी सारी मौतें होती रहती हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में हर रोज़ पढ़ते हैं हम। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मास्क लगा के जाएं, बाहर जाएं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, उचित दूरी बना के रखें। तो वही है कि हम अपनी सेफ्टी खुद ही रख सकते हैं क्योंकि दवाई वगैरह तो इतनी कोई ख़ास है नहीं। और वैसे भी वैक्सीन तो लग ही रही है अब। तो आज का हमने प्रोग्राम बनाया था, तो अगर देखते हैं अगर टाइम रहा, टाइम पे आ गए, क्योंकि 11:30 तो अभी बज चुके हैं। और अगर 4-5 बजे तक आ जाते तो फिर आके हम वैक्सीन भी लगवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये था कितलाना का टोल प्लाजा, ये बिल्कुल जो खाली आंदोलन के कारण। और यहाँ पास में ही जो टेंट लगा के रखे थे, तो ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी, लेकिन हाँ 20-25 थे यहाँ पे जो आदमी यहाँ पे बैठे हुए थे वो। और एक बार जब पहले हम यहाँ से गए थे, नीशू का सामान जब हम हॉस्टल में रखवाने के लिए गए थे, तब यहाँ पे इतनी भीड़ थी, लंगर चल रहा था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी बस। तो यही कोरोना का ही कारण हो सकता है, इतनी कोई ख़ास यहाँ पे भीड़ नहीं थी। और हर किसी के चेहरे पे यहाँ पे मास्क था। देखिए कभी कभी तो एकदम से इतनी ज़्यादा धूप और फिर एकदम से जैसे बादल से छा जाते हैं ना, उस तरह से। और एकदम आंधी का मौसम। एक बार तो लगा कि हाँ ठंड सी शायद हो जाएगी, लेकिन फिर से वापस से इतनी धूप निकल आई थी वापस से फिर से। तो यहाँ पे नीशू थी हमारे साथ, तो उसको तो 2-3 दिन हो चुके थे ये बोलते हुए कि सामान रख, मेरा लेके आओ, मेरा सामान लेके आओ। लेकिन वही था कि अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एग्ज़ाम पहले तो ऑनलाइन होने थे, तो 2 हो चुके थे, घर बैठ के दे दिए थे उसने, ऑनलाइन थे वो। लेकिन फिर कैंसिल हो के फिर अगली डेट शीट आ गई थी। और कल फिर से इनका मैसेज आया कि वो डेट शीट भी कैंसिल हो गई थी। अब पता नहीं कब होंगे या कितना टाइम लगेगा। तो उससे बेहतर है कि अपना सामान ही उठा के ले आए। और फिर वही बच्चे आपस में बात करते रहते हैं, तो जिस भी अपनी जो दोस्त के साथ जिनसे बात करती है, तो वो यही बोल रहे थे कि हाँ हमने 10 दिन हो चुके हैं, हम सामान लेके आ चुके हैं अपना, तुम्हारा ही बचा है। तो फिर सुबह सुबह मैम से बात की, हॉस्टल जो वार्डन है उससे, और फिर उसने बताया कि हाँ मैं यहीं पे हूँ, आप उठा के ले जा सकते हो। तो बस इसी कारण हम यहाँ से चल पड़े थे। 2 दिन थी शादी की जो थकान होती है वही पूरी हुई हमसे। यानी कि जिस दिन हम आए थे शादी से 2-2:30 के करीब, तो आते ही तब सोए थे, तो शाम को उठे हम 7 बजे। और फिर खाना वगैरह बनाने के बाद खा पी के फिर से सो गए थे, तो फिर उठे सुबह 9:30 बजे के करीब। फिर 9:30 बजे उठ के खाना पीना किया, नहाना धोना किया, फिर यहाँ का हमारा प्रोग्राम बन गया था। और यहाँ पे हम आ चुके थे कॉलेज के अंदर। तो एक बार के लिए तो इन्होंने मना कर दिया था कि आप गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकते, बाहर ही लेके सामान लेके आओ अपना। फिर इनका थोड़ा सा स्वभाव है ये ऐसा कि थोड़ा सा वैसे बोलते हैं ना, तेज़ आवाज़ में बोले, तो फिर ये बेचारा चुपचाप आगे से हट गया था कि इतनी दूर हॉस्टल जो मेन गेट है उससे बहुत काफ़ी आगे चल के है।
फिर यही कहा था कि भैया हम सारी बार हर बार आते हैं तो ये हॉस्टल के जो मेन गेट है वहाँ तक हमारी गाड़ी जाती है, हम रखवा के सामान गए थे तब भी हम यहाँ से ही गए थे। फिर नीशू ने बताया कि पापा ये नया बंदा आया है कोई, तो इसको शायद अभी सारे रूल अभी पता नहीं होगा। तो देखिए दिखाती हूँ मैं इसका हॉस्टल आपको, और वैसे भी मैं कई बार पहले दिखा चुकी हूँ। और अब की बार तो नीशू ने क्या किया कि तीसरी मंजिल के ऊपर जाके इसने रूम ले रखा था, तो बस ऊपर चढ़ते 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 हालत ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि एक तो लंबा रास्ता वैसे ही मेरा होता है, मुझे ये तेल चढ़ने वाली प्रॉब्लम होती है, तो वैसे मन दुखी हो जाता है। आज तो कोई खास इतना नहीं हुआ आज, क्योंकि आज मेरे नाम का हो गया था नीशू को। तो नीशू ने ना तो हमसे बात की, चुपचाप पिछली सीट के ऊपर लेटी रही। और फिर वही है कि इतने ऊपर चलते चलते थोड़ा सा थक तो जाते ही हैं। और यहाँ है तो देखिए इतना कूड़ा, वही है कि आंधी वगैरह आई हुई थी, और कुछ 15-20 दिन से शायद हॉस्टल इनके बंद थे। हर रूम के आगे यहाँ पे ताला था। तो यहाँ पे नीशू लगी थी अपने सामान को पैक करने, और साथ साथ में रखती आ रही थी, नीशू पैक करते हुए देती गई। तो वहाँ पे कम से बस हमने कुछ ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट ही लगे थे हमें, क्योंकि 2 का यही फ़ायदा है, इनको तो ऊपर आने नहीं दिया। जो हॉस्टल वार्डन थी उन्होंने बाहर गेट के ऊपर ही रोक लिया था कि सर आप अंदर नहीं जा सकते। और मैं चली गई थी उसके साथ नीशू के, और नीशू फटाफट से पैक करती रही और मुझे देती रही। और बस फिर हम यहाँ से निकल लिए थे 10-15 मिनट के बाद ही बस। तो इस हिसाब से हम लग रहे थे कि हम 3-4 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पे हंसी आने के बाद फिर नीशू ने कहा कि यहाँ पे पापा थोड़ी सी आइसक्रीम वगैरह दिलाओ, क्योंकि वही था बच्चे का मन ख़राब होता तो वही है, कुछ ना कुछ जैसे खा पी ले तो शायद आराम हो जाएगा। और मुझे ये होता है कि अगर मेरा इस तरह से अगर गाड़ी में जी दुखी होता है या कुछ तकलीफ़ होती है तो मैं पानी भी नहीं पी सकती, क्योंकि पानी जैसे ही मैं अपनी साइड करूँगी तो मुझे उल्टी आएगी। और नीशू का ये था कि कुछ खाती रहूँगी तो शायद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। तो यहाँ हम उतर लिए थे थोड़ी एक दुकान के पास, दुकान तो क्या अच्छी खासी हैगी, तो यहाँ से आइसक्रीम लेने के लिए। और ये मैं यही बता रही थी कि ये 50-50 रुपये की है, क्या इसका टेस्ट भी है 50 रुपये का? तो ये यही कह रहे थे कि नहीं 50 का नहीं है ये, लेकिन फिर भी अच्छी खासी ठीक है। रात के बज चुके हैं 9 और आंधी आ चुकी है बड़ी ज़बरदस्त। खाना पीना सब हो चुका है, और नीशू बना रही थी मैंगो शेक। तो कपड़े थे बाहर, इनको उतार के रख दूँगी मैं अंदर। इस साइड का कर दूँगी गेट बंद। अच्छा बताया आजकल तो आजकल अच्छा है कर लाएंगे नीशू। पापा कह रहे थे रोटी भी बढ़िया बनाओ नीशू, सब्जी बढ़िया बनाती हूँ, मैंगो शेक भी बढ़िया। और ये मैंगो शेक करती हूँ आपको जो नीशू ने बनाया था। क्या डाला नीशू इसके अंदर? वो रूबजा डालती है ये एक्स्ट्रा, जो मैं कभी नहीं डालती। और नीशू का क्या, नीशू बनाती है बिल्कुल यानी कि गड्ढा गड्ढा बनाती है, और मैं बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर दूध एक्स्ट्रा ही डाल देती हूँ, क्योंकि गुनगुन का मानना है कि पेट भर के पीना चाहिए। और नीशू बनाती है तो एक गिलास ही सबको मिलता है, लेकिन मैं बनाती हूँ तो जो बड़े वाला कप होता है स्टील का वो बड़ा बड़ा मिलता है सबको। और इसलिए नीशू से गुनगुन नहीं चाहता कि नीशू कभी भी मैंगो शेक बनाए, लेकिन टेस्टी नीशू ही बनाती है, मेरा भी ऐसा नहीं। नीशू आजकल सारे काम अच्छे करती है। नीशू आजकल सारे काम अच्छे कर रही है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। तो खाना बनाना नीशू दोनों टाइम, दोनों टाइम खाना बनाना। वो भी बता दो। हाँ, वैक्सीन लगवा के हाँ मुझे, और मैंने लगवाई थी कोरोना की वैक्सीन, तो पूरे दिन मैं बिल्कुल ठीक थी, और जब काम का टाइम होता है तो उस टाइम मुझे बुखार आ जाता है ना नीशू?
तो शाम के समय में मुझे बुखार आ गया था। फिर नीशू को बोल दिया खाना पीना कुछ करना था वो सब नीशू ने करना था। जैसे मेरा काम के टाइम से दुखता है आपको जुकाम है। हाँ, और नीशू का भी यही हाल है। उसको काम बताती हूँ तो उसके सिर में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द होता है, लेकिन उसको काम करना पड़ता है। वो बकवास करती है। हाँ, वो बकवास करती है, लेकिन मुझे सच में ही तकलीफ थी थोड़ी सी। और आज पूरे दिन ठीक थी, लेकिन अब फिर से थोड़ी सी, जिसको बोलते हैं ना बड़क हो जाना, वो है मुझे थोड़ी थोड़ी। लेकिन अब ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि अब ये ठंडा मैंगो शेक अब मैं ये पी लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपको। थोड़ी देर के बाद क्या, कल सुबह मिलती हूँ, क्योंकि आज इतनी सी बातों से व्लॉग पूरा नहीं होगा और 9:30 हो चुके हैं। तो बाकी का व्लॉग कल करते हैं दिन में स्टार्ट। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। और ये क्लिप है मेरे अगले दिन सुबह की, क्योंकि वहाँ से आने के बाद एक बार चली गई थी मैं मैक्सी लगवाने के लिए, और फिर थोड़ी देर के लिए आराम किया, क्योंकि बोलते हैं कि बुखार वगैरह आना स्वाभाविक है, किसी को आ जाता है किसी को नहीं आता। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं पूरे दिन बिल्कुल ठीक थी, मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। पहले दिन तो मैंने और इन्होंने, हम दोनों ने लगवाई थी। माँ हमारे साथ नहीं गई थी। माँ ने कहा कि आज मैं तुम्हें देखूँगी और फिर मैं कल लगवाऊँगी। तो शाम तक हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और रात को 10 बजे के बाद मुझे बड़ा भयंकर वाला बुखार आया, और इतनी ज़्यादा हरारत, इतनी ज़्यादा भड़क कि बस पूछो मत। मैंने आज तक इतनी तकलीफ़ नहीं देखी थी बुखार में जितनी मुझे उस दिन हुई थी। लेकिन वो दवाई भी देते हैं, तो उन्होंने मेरे को 2 टेबलेट दी थी कि ये ले लेना था। तो बस तो सुबह थोड़ा थोड़ा सा आराम था। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपने ये छोटे मोटे काम निपटाने के। जो ये टोकरी वगैरह थी, इनके ऊपर धूल मिट्टी हो ही जाती है, क्योंकि अब ये मौसम ही है आंधी का। तो हल्की हल्की आंधी चलती रहती है, क्योंकि इस टाइम में होता है, जिस फसल निकालने का टाइम आता है तो उस टाइम आंधी आना, मी आना, ये चलता रहता है ऐसा। तो फिर मैं ये इनको लेके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े, और कपड़े धोने के लिए मुझे ज़रूरत थी मशीन की, और मशीन मेरी ख़राब हो चुकी थी। और फिर मैंने इनको कहा कि चलो आज मशीन मेरी ठीक करवा के लेके आओ। तो फिर इन्होंने कहा कि आज सैटरडे है, और सैटरडे संडे को बाज़ार बंद होता है। लेकिन फिर है कि आज नहीं हुई तो फिर कल संडे है, कल भी नहीं होगी। तो फिर मैंने इनको भेज ही दिया कि आप बाइक लेके जाओ और देख के आओ, अगर दुकान खुली मिली तो करवा लेते हैं, वरना देखते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा मेरे हो चुके थे। तो फिर ये वापस आए तो इन्होंने बोला कि हाँ है दुकान तो खुली, लेकिन 1 घंटे के लिए ही है, मैं उसको रोक के आया हूँ। तो फिर हम ये धोने के बाद फिर मैं जाऊँगी मशीन ठीक करवाने के लिए, और आज कपड़े नहीं धो पाई, फिर मैं कपड़े धोऊँगी कल। और आज एक बार ये काम करने के बाद फिर एक बार जाना मेरे को। मार्केट तो नहीं जाऊँगी, जीडे ही जाऊँगी मैं, क्योंकि इतनी भीड़ भड़ाका होता है कि बस पूछो ही मत। और वही है कि बीमारी का डर, इतनी ख़तरनाक बीमारी का तो डर हर किसी को ही रहता है। तो ईजी डे गई थी मैं, मेरे बिस्किट वगैरह बच्चों के थे जो ख़त्म हो चुके थे, और कोई रसोई का राशन इतना ज़्यादा नहीं था। बस एक नमक की पैकेट लेके आई थी, और एक चाय की पैकेट, और एक धनिया पैकेट, बस 3 चीज़ें ही लेके आई थी। एक लोशन था, बॉडी लोशन निविया का, और बस फिर ये बच्चों का था जूस वगैरह के, रियल के छोटे वाले पैकेट, नमकीन वगैरह कुछ थे, बिस्किट वगैरह। तो वही है ना कि बीमारी के टाइम में मुंह चलता रहना चाहिए बच्चों का, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो वही है कि अपनी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो बच्चों ने इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लिया कि हाँ कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। तो तब मैं ईजी डे जाने लगी, तो अच्छी सी यानी कि लंबी चौड़ी लिस्ट बना के उन्होंने मुझे थमा दी थी कि पापा जा रहे हैं साथ, और आपको मना नहीं करना, आप ये सब चीज़ लेके आपको आनी है। तो फिर बस यही लेके आई थी। तो इनको मैं वापस से लगा के सेट करके रख दूँगी इसी कार्टून के अंदर, और जो जूस के जो थे ये पैकेट, इनको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और कुछ फ्रूट वगैरह लेके आए थे ये, वो लगा दिए थे फ्रिज में। और फ्रूट तो क्या, आम वगैरह थे, कुछ चिक्कू थे, और जो ये खरबूजा ये है मेरी पसंद के, और मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद है कि बस पूछो मत। इनसे ज़्यादा एक तो मुझे अमरूद, और एक ये खरबूजा, ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद हैं। तो बस बच्चे खा रहे थे, अब चिक्कू उठा लिए थे उन्होंने, और फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए काट लिया था खरबूजा। तो
मैं खा लेती हूँ खरबूजा, आप भी खाएँ। और बस यहीं पे मैं कर देती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।